बचपन में जब हम रामायण की कहानियाँ सुना करते थे तब हमें लक्ष्मण जी के बेहोश होने पर हनुमान जी के संजीवनी बूटी लेने जाने का किस्सा भी सुनने को मिलता था, जिसमें संजीवनी बूटी ना मिलने पर पूरा का पूरा पर्वत उठाकर लाने वाला किस्सा भी बेहद रोचक लगता था। जिस तरह से हनुमान जी एक ही रात में श्रीलंका से हिमालय के पर्वतों पर पहुँचे और पहाड़ उठाकर वापस भी आ गए, तो निश्चित ही उनके उड़ान की क्षमता बेहद तेज़ रही होगी। यहाँ हम उनकी तुलना किसी भी मानव या मशीन से नहीं करना चाहते और ना ही आधुनिक युग के पास इस समय ऐसा कोई प्रमाण है कि उनके उड़ने की गति या रफ्तार क्या रही होगी। लेकिन अगर रामायण पर आधारित प्रमाणों की बात करें तो हमारे सामने सटीक और स्पष्ट प्रमाण है कि हनुमान जी का वेग आज के युग में उपलब्ध किसी भी मशीन से सैकड़ों गुना अधिक ही रहा होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि हनुमान जी की उड़ने की गति जानने के लिए आपको ये कथा विस्तार से सुननी होगी, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से अनसुनी कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक अनसुनी दिलचस्प पौराणिक कथा लाए हैं। हमें उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आएगी। हमारे कई ग्रंथों में बताया गया है कि हनुमान जी महिमा और लघिमा शक्तियों के बल पर अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार उसी समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा जाया करते थे और मनचाहा रूप भी धारण कर लिया करते थे या अपना आकार भी उन्हीं शक्तियों से बदल लेते थे। लेकिन फिर भी उस समय जो घटनाएं घटित हुई थी, हमने उनमें से कुछ फैक्ट्स और आंकड़ों के अनुसार यह जानने की कोशिश की है कि आखिर हनुमान जी की उस समय की वह रफ्तार क्या रही होगी जिससे वे एक ही रात में हजारों किलोमीटर दूर से संजीवनी बूटी लाए थे। जिस वक्त लक्ष्मण जी और मेघनाथ का युद्ध होने वाला था, उससे ठीक पहले मेघनाथ ने अपनी कुल देवी की तपस्या शुरू कर दी थी और वह तपस्या मेघनाथ ने पूरे दिन की थी। इसकी खबर जब श्री राम की सेना को लगी तो विभीषण ने श्री राम को बताया कि अगर मेघनाथ की तपस्या पूर्ण हो गई तो मेघनाथ अमर हो जाएगा और फिर मेघनाथ को कोई भी नहीं मार पाएगा। इसलिए मेघनाथ की तपस्या को किसी भी तरीके से भंग करना होगा। इसके बाद हनुमान जी सहित कई वानर मेघनाथ की तपस्या भंग करने निकल पड़े। उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से मेघनाथ की तपस्या भंग करने में सफलता प्राप्त की, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। लक्ष्मण जी ने रात को ही मेघनाथ को युद्ध के लिए ललकारा। रामायण के अनुसार उस समय रात्रि का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रात्रि के 4 पहर होते हैं, जिसमें रात्रि का पहला पहर सूर्य अस्त होने से ही शुरू हो जाता है और सूर्य उदय होने के साथ ही रात्रि का अंतिम यानी चौथा पहर भी खत्म हो जाता है। इसका मतलब प्रत्येक पहर 3 घंटे का हुआ। और अगर हम आधुनिक काल की घड़ी के हिसाब से देखें तो लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध रात के लगभग 9 बजे से शुरू हुआ होगा। यह भी माना जाता है कि लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच जो युद्ध हुआ था वो लगभग 1 पहर यानी 3 घंटे तक चला होगा। उसके बाद ही मेघनाथ ने अपने शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग किया होगा, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए। यानी लक्ष्मण के मूर्छित होने का समय लगभग 12 बजे के आसपास का रहा होगा। लक्ष्मण के मूर्छित होने से समस्त वानर सेना में हड़कंप मच गया था। मेघनाथ ने मूर्छित लक्ष्मण की देह को उठाने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन उठा पाने में असमर्थ होने पर मेघनाथ वापस चला गया। श्री राम अपने प्यारे भाई को मूर्छित देखकर शोक में डूब गए। उसके बाद विभीषण के कहने पर हनुमान जी लंका में से राजवेद को जबरदस्ती उठाकर ले आए। यानी अगर लक्ष्मण जी 12 बजे मूर्छित हुए तो जाहिर है उसके बाद श्री राम के शोक और विभीषण द्वारा वेद को लेने के लिए कहना और हनुमान जी द्वारा वेद को उठाकर लाना, इन सब में लगभग 1 घंटे का समय तो लगा ही होगा। यानी रात्रि के करीब 1 बज चुके होंगे। इसके बाद
वेद द्वारा लक्ष्मण की जांच करने और उनके प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने की सलाह देने और हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए प्रस्थान करने में भी कम से कम आधे घंटे का समय तो ज़रूर लगा होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि आज के समय के अनुसार करीब 1:30 पर बजरंगबली ने संजीवनी बूटी लाने के लिए रावण की नगरी से उड़ान भरी होगी। और जहाँ तक सवाल उनके वापस आने का है, तो निश्चित ही वह सूर्य उदय होने से पहले यानी लगभग 5 बजे वापस आ गए होंगे। अगर 1:30 पर हनुमान जी संजीवनी लाने के लिए उड़े और 5 बजे तक वापस भी आ गए, तो इसका मतलब है हनुमान जी 3.5 घंटे में द्रोणागिरी पर्वत उठाकर वापस आ गए थे। लेकिन यहाँ इन 3.5 घंटों में से भी हमें कुछ समय कम करना होगा, क्योंकि जैसा कि रामायण में हमें पढ़ने को मिलता है कि लंका से निकलकर पवनपुत्र भारत आए तो रास्ते में उन्हें कालनेमी नामक राक्षस भी रूप बदल कर मिला था। कालनेमी नामक उस राक्षस की मंशा भी हनुमान जी का समय खराब करने की थी। जैसे कि रामायण में बताया गया है कि हनुमान जी ने जब जंगल से राम नाम का जाप सुना तो जिज्ञासावश नीचे उतर आए। कालनेमी ने खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी बताया और हनुमान जी से कहा कि पहले आप स्नान करके आओ, उसके बाद मैं आपको रावण के साथ चल रहे युद्ध का नतीजा बताऊंगा। हनुमान जी उसकी बातों में आ गए और स्नान करने चले गए। स्नान करते समय उनका सामना एक मगरमच्छ से हुआ, जिसे हनुमान जी ने मार डाला। उस मगरमच्छ की आत्मा ने हनुमान जी को उस कपटी कालनेमी की सच्चाई बता दी, जिसके बाद बजरंगबली ने उस कालनेमी को भी अपनी पूंछ में लपेटकर परलोक भेज दिया। इस घटनाक्रम में भी हनुमान जी का कम से कम आधे घंटे का समय तो ज़रूर खराब हुआ ही होगा। उसके बाद बजरंगबली ने उड़ान भरी और द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच गए। लेकिन यहाँ भी संजीवनी बूटी को पहचानने और खोजने के लिए वे कुछ देर तो भटके ही होंगे। ऐसे में यहाँ भी उनका कम से कम आधे घंटे का समय खराब हुआ होगा। तभी तो बूटी को ना पहचान पाने की वजह से हनुमान जी ने पूरा पर्वत ही उठा लिया और वापस लंका की ओर जाने लगे। लेकिन यहाँ भी हनुमान जी का समय खराब करने के लिए एक और मुसीबत इंतज़ार कर रही थी। यानी जब वे पर्वत को लेकर अयोध्या के ऊपर से उड़ रहे थे, तो श्री राम के भाई भरत ने सोचा कि यह कोई राक्षस ही होगा जो अयोध्या के ऊपर से जा रहा है, और उन्होंने बिना सोचे समझे हनुमान जी पर बाण चला दिया। बाण लगते ही वीर हनुमान जी श्री राम का नाम लेते हुए नीचे आ गिरे। हनुमान जी के मुंह से श्री राम का नाम सुनते ही भरत दंग रह गए और उन्होंने हनुमान जी से उनका परिचय पूछा। हनुमान जी ने उन्हें श्री राम रावण युद्ध के बारे में बताया और लक्ष्मण के मूर्छित होने का पूरा किस्सा भी सुनाया। किस्सा सुनकर भरत भी रोने लग गए और उनसे माफ़ी मांगी। फिर हनुमान जी का उपचार भी किया। इसके बाद हनुमान जी ने लंका की ओर उड़ान भरी। लेकिन इस घटनाक्रम में भी बजरंगबली के कीमती समय का कम से कम आधा घंटा तो फिर से खराब हो ही गया होगा। अब अगर हम हनुमान जी के सिर्फ उड़ने के कुल समय की बात करें तो उसमें सिर्फ 2 घंटे का ही समय बचा था, और उन्हीं 2 घंटों में वह लंका से द्रोणागिरी पर्वत आए और वापस भी आ गए थे। और इन 2 घंटों में अगर हम उनके द्वारा तय की गई दूरी को देखें तो इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार श्रीलंका से द्रोणागिरी पर्वत तक की दूरी लगभग 2500 किलोमीटर की है। यानी कि आने और जाने दोनों तरफ की ये दूरी कुल मिलाकर लगभग 5000 किलोमीटर तक की है, और बजरंगबली ने 5000 किलोमीटर की यह दूरी लगभग 2 घंटे में तय की थी। इस हिसाब से हनुमान जी के उड़ने की रफ्तार लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक निकलती है। और अगर इसकी तुलना ध्वनि की रफ्तार से करें तो उसकी तुलना में हनुमान जी की गति लगभग 2 गुना ज़्यादा बैठती है। माना जाता है कि लघिमा नामक सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी अपने शरीर का वजन ना के बराबर कर लेते थे, जिसके बाद वे प्रकाश की गति से भी तेज़ उड़ सकते थे।
मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई अनसुनी पौराणिक कथा के साथ। जब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।